हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर ओमर एंड इन टुडे सेशन वील स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन जाना था एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। आफ्टर दैट हम लोगों ने कंप्लीट करी थी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वील डिस्कस फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट इन दैट ऑल्सो, सच एज आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, राइट। एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बट कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बाद में खत्म करेंगे। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज तो रिएक्शंस तो बनती हैं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको रिएक्शंस जाननी है। रिएक्शंस जानने से पहले समझते हैं कि कैसी रिएक्शंस शो करेंगे। अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन को देखें, दोनों ही अपने कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, राइट। मतलब इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होता है, राइट। तो यहाँ पे कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल, दोनों कर सकते हैं। लेकिन कैसे और कब कौन करेगा, चलो समझते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कार्बन, राइट। कार्बन ऑक्सीजन के साथ लगा होता है। हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इट हैज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। कार्बन से हर टाइम इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है। कार्बन बेचारा अपना सीधा साधा इंसान, वो इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे होंगे, राइट। अब हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, राइट। कार्बन की तरफ से लगता है देखने से कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर जा रहे हैं। अगर उससे दूर चले गए तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, बट दूर जाते हुए दिख रहे हैं तो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। एंड सिमिलर विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पास आते हुए लगेंगे तो आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। सो बेसिकली ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसमें कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। मैम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में, क्योंकि दोनों में कार्बन का जो ग्रुप लगा होता है ऑक्सीजन से वो तो हमेशा सिमिलर रहता है। बस डिफरेंस क्या होता है, कीटोन में दोनों साइड चेन होती है और एल्डिहाइड में केवल एक साइड चेन होती है। तो इस डिफरेंस से इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी कैन से दैट, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन पोलराइज्ड कार्बोनिल ग्रुप। पोलराइज्ड मतलब पोल्स, पोल्स मतलब चार्जेस, दोनों के पास ही चार्जेस होंगे, ठीक है। ऑल राइट, विद दैट नेक्स्ट स्लाइड सेज कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो कर सकता है, सबसे बढ़िया से करेगा। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, राइट। कार्बन पे आया है हल्का हल्का पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम इसका ये बॉन्ड जिससे पार्शियल चार्ज जिससे आ रहा है इसको, अगर उस बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पे कोई नेगेटिव वाला अटैक कर सकता है। नेगेटिव होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि NU नेगेटिव आसानी से इस पे अटैक कर सकता है। मैम वेट अ सेकेंड, आपने अभी भी बोला कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है एंड इलेक्ट्रोफाइल भी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। एंड जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे, क्लियर। ऑलराइट, so the carbon atom of carbonyl group has partial positive charge while the oxygen atom has the partial negative charge. Carbonyl group has two active centers, yes we can say that, इनके पास दो active centers हैं कार्बोनिल ग्रुप के पास। एक्टिव सेंटर मतलब जहाँ पे चार्जेस होंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास एक सेंटर है एंड एक ऑक्सीजन के पास। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज अटैक्ड फर्स्ट, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है पहले उस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, राइट, फ्रॉम अबव और बिलो प्लेन, द प्लेन ऑफ द कार्बोनिल, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, जिसको आप फ्रंट और रेयर साइड कहते हो उस तरीके से, ठीक है। ग्रुप कार्बन वाला न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। द R बॉन्ड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप इज क्लीव्ड, ये R मतलब पाई बॉन्ड है, राइट। इसका जो पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ा जाता है। सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई होगा,
राइट इनका पाई बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा। मैम क्यों? देखो पाई बॉन्ड ऑलरेडी वीक बॉन्ड होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में हो क्या रहा है, अगर हम इसको हटा दें सो वी कैन से दैट ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है ऑक्सीजन एटम, राइट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का फायदा उठा रहा है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो ऑलरेडी है, बट अगर हम इसको किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में अगर न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दे, यू कैन से दैट, तो होगा क्या, इसका पाई वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है मैम, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका पार्शियल चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा पूरे पॉजिटिव में और इसका पार्शियल नेगेटिव पूरे नेगेटिव में, राइट तो फिर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे आके अटैक करेगा, तो जो इसका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन एटम। वेरी सिंपल, बॉन्ड अगर हम बोल रहे हैं तोड़ दो तो बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है बॉन्ड, राइट तो जो हमने बोला कि बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो बॉन्ड कहीं जाके ब्रेक होगा, वेरी क्लियर वेरी सिंपल। अब जहाँ पे भी बॉन्ड जाके ब्रेक होगा, बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड को हम जहां ब्रेक करेंगे उसको हम इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, करेक्ट मैम वेरी सिंपल। तो हमने बोला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, क्लियर ऑलराइट। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे मतलब उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट द ऑक्सीजन एटम गेट्स अ नेगेटिव चार्ज एंड होल्ड्स इट इजीली ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, आसानी से उसको होल्ड कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है। The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3। मैम इसका क्या मतलब है, चलो समझाते हैं। आप इसी कार्बन आटम को देखना जो अभी मैंने अभी बना के दिखाया आपको, या फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी बना सकती हूँ। चलो सपोज कार्बन है, इतना भी बड़ा कार्बन का क्या करना, ये कार्बन आटम है, राइट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो हमने बोला ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ओके अब हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ओके कार्बन के 2 वैलेंस ये भी फिल है, तो यानी कि बगल बगल में कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, राइट देन इसको अगर एक न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज, करेक्ट डोर क्लोज करके जाना बेटा, न्यूक्लियोफाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ओके मैम फिर क्या होगा, हमने देखा यहाँ पे एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा पाई बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैम वाई, क्योंकि 1 2 एंड 3 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। अब हमने बोला कि ये जो बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल के आने से ये बॉन्ड टूट गया, तो यानी कि कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के पास अभी सिंगल बॉन्ड रह गया, करेक्ट यानी कि एक यहाँ पे जो कोई भी ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ था, एक बॉन्ड टूट गया, तो ये एक बॉन्ड किसने ले लिया, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल आया है अटैक करने, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ लगेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। हम कार्बन पे पॉजिटिव लगाना आप भूल गई, नहीं कार्बन पे पॉजिटिव इसलिए नहीं लगाया है, पॉजिटिव लगेगा बीच में अगर मैं बना देती तो, बट मैंने न्यूक्लियोफाइल लगा दिया है डायरेक्ट, तो उसका चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, राइट ऑलराइट तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन की अगर मैं बोलूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो 1 2 3 4 इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, राइट यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सो यहाँ पे sp2 से हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो गई sp3 में, क्लियर। तो ये चीज़ वहाँ पे लिखी है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे भी इफेक्ट आएगा, sp2 से वो sp3 पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट आई होप सो आपको हाइब्रिडाइजेशन बाकी बेसिक पता होगा। एंड अ टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड, है ना, एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड 4 बॉन्ड वाला एल्कोक्साइड, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला बॉन्ड बन के ग्रुप बन के आ गया। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रो ऑक्सीजन है एनायन, ये एक प्रोटॉन लेगा हमेशा, क्योंकि बेटा देखो ये भी अनस्टेबल हो गया, लालच तो थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो था, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना तो चाह रहा था, बट एट दी एंड इसके साथ बुरा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एट दी एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा, यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन प्रेजेंट हुआ, वाटर के प्रेजेंस में जनरली ये कराते हैं, तो वो H+ जाके इसके साथ लग जाएगा, और पूरा ग्रुप अगर मैं छोटा सा बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन OH एनी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा है, सपोज R एंड R' लगा है तो R एंड R', कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, इट कुड बी एनी ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। तो वो पूरा मेन प्रोडक्ट ऐसा बन के आ जाता है। कुछ इस तरीके के रिएक्शंस हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स दिखाते हैं। ऑलराइट सो यहाँ पे यही चीज़ लिखिए, फ्रॉम H2O और फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट एंड एन एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट
कुछ और समझते हैं इसी के बारे में। सिमिलर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे लिखी हुई है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल आया, स्लो रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फिर H+ आएगा, अटैक करेगा, OH बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल एडिशन प्रोडक्ट अपना बन गया, राइट। इफ द न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वीक, सपोज जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत वीक है, जैसे कि अमोनिया वाला हो गया कोई, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स कोई भी, देन द रिएक्शन इज डन इन द एसिडिक मीडियम, तो H+ के ही साथ ये रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्टली H+ एंड में लग जाएगा, राइट। तो H+ के प्रेजेंस में किया, कार्बन पे पॉजिटिव आता है, पहले OH बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड देन न्यूक्लियोफाइल और OH लग गया, करेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, सिमिलर कहानी यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, O पे नेगेटिव, OH बन गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, राइट। ये बन गया अपना एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड, अगर आप सोडियम बायसल्फाइड को ऐड करते हो तो वो किस तरीके से ऐड होता है, पहले तो समझो सोडियम बायसल्फाइड ये होता क्या है, सोडियम यानी कि Na, बाय यानी कि H लगा होगा, और सल्फाइड यानी कि SO3 लगा होगा, राइट, NaHSO3। ये ब्रेक कैसे होता है पहले इतना जानो, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन में इफ इन केस कुछ भी नहीं पता होगा तो क्या हमेशा पता होना चाहिए, मैंने बताया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में ब्रेक करो, दूसरा भी पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक करो, फिर एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के पास लेके जाओ और एक के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव के पास लेके जाओ। सोडियम बायसल्फाइड ब्रेक होता है एज NaHSO3 में H को आप पॉजिटिव रखते हो, बाकी बचा हुआ ग्रुप नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रेक होता है एज NaHSO3 ब्रेक होता है NaSO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, क्लियर। मैम अभी अभी आपने बताया था कार्बन और ऑक्सीजन वाला ग्रुप, हमें पता है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, आई होप सो आप ऐसा कह रहे होगे। तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव, सो कार्बन पे पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सिंपल सी बात है, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से लगाना होगा और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से लगाना होगा, रिएक्शन एकदम ऐसे ही होगी। रिएक्शन समझिए आप, विद द सैचुरेटेड सोडियम बायसल्फेट सोल्यूशन अ क्रिस्टलाइन सोडियम बायसल्फाइड डेरिवेटिव इज फॉर्म्ड। कैसे बनेगा, ये रहा अपना एल्डिहाइड, आप कीटोन भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल्डिहाइड लिया, सोडियम बायसल्फाइड लिया, ठीक, क्या होगा, C पे आएगा, देखो इस वाले C पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले O पे होगा पार्शियल नेगेटिव, अटैक करने के बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डायरेक्टली हो सकता है, राइट। ये H होता है पॉजिटिव, बाकी पूरा ग्रुप होता है नेगेटिव, राइट। क्या होगा, नेगेटिव वाले को उठाओ, इसके पॉजिटिव से लगा दो, यानी कि सेंटर वाले कार्बन से SO3Na लगा दिया हमने, यस मैम लगा दिया, SO3Na पूरा पॉजिटिव था, राइट। बाकी H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, सॉरी SO3Na पूरा नेगेटिव था, राइट, वो कार्बन पॉजिटिव के पास चला गया। H कैसा है मैम पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैसा है नेगेटिव, उठा के दोनों को साथ में लगा दो तो ये आपका एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का नाम होता है एसिटल्डिहाइड बायसल्फाइड, ठीक। ये एक बायसल्फाइड यानी कि जो आपका सोडियम बायसल्फाइड है उसी का एक डेरिवेटिव टाइप का बन के आ गया, करेक्ट। यही रिएक्शन अगर हम कीटोन के साथ करते हैं मैम तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिमिलर रिएक्शन होगी, 2 डिग्री वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया कार्बन, सिमिलर रिएक्शन OH SO3Na, राइट। बेंजल्डिहाइड ले लेंगे मैम, कुछ डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब भी OH और SO3Na लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 1, एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड, क्लियर। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। All right, moving on to the next slide. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो सबसे सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें तो कोई डाउट भी होगा। HCN नेगेटिव में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। सपोज हमने एल्डिहाइड ले लिया, कार्बन पॉजिटिव में होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव में, मतलब HCN का H पॉजिटिव CO के ऑक्सीजन नेगेटिव से लग जाएगा तो OH बन जाएगा, यस मैम बन जाएगा। बाकी जो कार्बन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ CN नेगेटिव चला जाएगा, साइनाइड वाला ग्रुप, तो यस डायरेक्टली वो लग जाएगा। सो सिंपल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को ले जाओ पॉजिटिव के पास तो इसको उठा के वहाँ लगा के OH हो जाएगा। अच्छा ऑलवेज रिमेंबर, कई लोग इसको H2O की तरह बाहर भी निकाल देते हैं, वो गलत रिएक्शन हो जाएगी, मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। कई स्टूडेंट्स एग्जाम में इसमें कंफ्यूज होकर OH H2O बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इसको 2 टाइम्स लेके या जो भी, बट वो हमेशा गलत है, OH नेगेटिव भी बाहर निकालना गलत है। ये कार्बन पे ही सारी चीज़ें लगेंगी, क्लियर, एल्डिहाइड कीटोन के टाइम पे, और यहाँ पे साइनाइड लग गया, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड क्योंकि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एंड साथ में साइनोहाइड्रिन, ठीक, क्योंकि साइनोहाइड्रिन क्यों, क्योंकि OH वाला ग्रुप लगा है साइनाइड वाले में, ठीक है। ऑलराइट मैम, कीटोन में कुछ डिफरेंस, सिमिलर कहानी। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इसको हमने H दे दिया होगा, उसको हमने CN दे दिया होगा, तो देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, O को हमने H दिया, C को हमने CN दे दिया, क्लियर। मैम बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऑक्सीजन तो हट जाना चाहिए, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, ठीक है।
करेक्ट, बेंजल्डिहाइड में भी सिमिलर कहानी. ऑलराइट, टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अरे इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX, जिसमें R होता है नेगेटिव और MgX होता है पॉजिटिव. अगेन C और O में O होता है हमारा नेगेटिव, C होता है हमारा पॉजिटिव. यानी कि RMgX का जो R वाला ग्रुप है जिसपे पॉजिटिव है उसको एक बॉन्ड से कार्बन से लगा देंगे, और MgX जो हमारा नेगेटिव है उसको उठा के O के साथ लगा देंगे. तो OMgX बन गया एंड R वाला ग्रुप कार्बन के साथ चला गया. राइट, देखो कार्बन है, ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से लगेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से लगेगा. सो R एंड OMgX लग गया. अगर इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ROH बन जाएगा, यानी कि H प्लस एंड OH नेगेटिव की प्रेजेंस में हम इसको भेज दें तो क्या होगा यहाँ पे, तो वही कहानी OH वाला, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा है तो ऑक्सीजन को भी हमें, ऑक्सीजन का भी तो फायदा थोड़ा देखना ही पड़ेगा. तो इसका H प्लस उठा के हम दे देंगे इस ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को क्या चाहिए, प्रोटॉन की जरूरत है, बाकी किसी चीज की नहीं. ठीक, बाकी Mg वाला OH के साथ MgOHX बना लेगा. तो ये भी सिंपल तरीका था. सो बेसिकली एन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दिस इज ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव्स अल्कोहल्स. R of Grignard's reagent attacks carbon positive of carbonyl group. It is an example of nucleophilic addition reaction. एक न्यूक्लियोफाइल आया और एडिशन हुआ यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एल्डिहाइड यहाँ पे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देंगे एंड ऑल अदर एल्डिहाइड्स जो होंगे वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे. कीटोन्स यहाँ पे 3 डिग्री वाले अल्कोहल्स देते हैं. ठीक है, कीटोन का मैम एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दीजिए. तो देखो अगर हमने ले लिया कीटोन C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, अनसिमेट्रिकल भी कीटोन हो सकता है, चलेगा. प्लस किया MgR/MgX के साथ, R पॉजिटिव, सॉरी R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक होता है. यहाँ पे O पे आता है नेगेटिव, कार्बन पे आता है पॉजिटिव. तो क्या होगा, कार्बन वाले के साथ देखो एक R ग्रुप लग गया आके, इसको मैं R डैश लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. एक R ऑलरेडी इससे लगा हुआ था, राइट, और आगे लग गया OMgX प्लस, राइट. इतनी चीज़ें हो गई, सारे ग्रुप्स आके लग गए. लेकिन अभी क्या होगा, अगर इसको हम वापस से H3O प्लस यानी कि H प्लस OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द एसिड कर दे पास, तो ये H प्लस जाके इस MgX को रिप्लेस कर देगा. ठीक, और OH जाके इस MgX के साथ जुड़ जाएगा. तो ये कुछ ऐसा ग्रुप दिखेगा, C R R R डैश, O के साथ H लग गया एंड MgX और OH बन गया, तो MgOH एंड X बाहर आ गया. सो दिस विल बी द फाइनल रिएक्शन. मैंने ऊपर H2O के साथ H प्लस लिखा है क्योंकि यहाँ पे वाटर अकेले अटैक नहीं करेगा, वाटर के साथ कोई एसिड भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, HCl हो सकता है और H2SO4 भी हो सकता है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में होगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, आई हैव टू राइट इट ऑल्सो हियर. आई विल राइट इट डाइल्यूट H2SO4, क्लियर, और डाइल्यूट HCl. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. श्योर. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड. एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. अगर आपने एडिशन ऑफ अल्कोहल्स करा दिया, किसमें, सिमिलर वही अपने एल्डिहाइड वाले ग्रुप में, तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप लगा होता है. अरे मैम बहुत सिंपल है, देखो अगर आपने ले लिया सपोज C या कोई भी RCO वाला ग्रुप, ठीक, एल्डिहाइड है अपना, इसकी रिएक्शन अगर आपने करा दी किसी भी अल्कोहल, यहाँ पे मैं H लगा देती हूँ अगर कुछ नहीं लगा है तो, अल्कोहल लगा दिया यानी कि ROH करा दिया. सबको पता है ये ब्रेक होता है OH नेगेटिव R पॉजिटिव, और ये पता है नेगेटिव और पॉजिटिव. पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाओ और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो OH वाला जाएगा R के साथ, सो बन जाएगा RCOH वाला ग्रुप, RCOH वाला ग्रुप, राइट, और उसका R O के साथ लग जाएगा एस OR. क्लियर. तो यहाँ पे एज इट इज काम हुआ. एक बार यहाँ पे C के साथ OH वाला ग्रुप लग गया आके, राइट, OH नेगेटिव, एंड जो R पॉजिटिव है वो O के साथ चला गया. अगेन आपने इसको अगर पास कर दिया H प्लस और उसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, H2O ओवर एनी ऑफ द एसिड. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ये R तो लिख ही दिया ना मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा. R वाला ग्रुप जाके ऑक्सीजन, जैसे अभी तक करते हैं सिमिलर कहानी, RCOR एंड OH. ठीक है, कोई भी आप इसका एग्जांपल देख लो, कहानी सेम रहने वाली है. सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, CH3CH डबल बॉन्ड O. होप सो इट इज विजिबल, यस इट इज. ठीक है, अल्कोहल ले लिया, अब जो किया देखो वही करो. R वाला होता है हमारा पॉजिटिव, OH नेगेटिव, बॉन्ड टूटा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को ले जाओ नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को ले जाओ पॉजिटिव के साथ. करेक्ट. सो इससे आके O के साथ देखो क्या लगेगा, पॉजिटिव वाला, O के साथ क्या लगेगा, O नेगेटिव है, इससे आएगा C2H5, O नेगेटिव है, इससे आएगा C2
H5, बाकी OH आके डायरेक्टली लग जाएगा। सो ये पूरी कहानी यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर? सो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कोई भी ग्रुप बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्या आपने चीज़ ली हुई है, राइट? सो यस, यहीं पे आपने देखो C2H5 OH ले लिया ओवर H+, तो भी सेम कहानी होगी, C2H5 लग जाएगा दोनों में, डिपेंड कर रहा है आप क्या चीज़ ले रहे हो, राइट? H2O बाहर निकल जाएगा। सो बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं विद एल्डिहाइड्स टू फॉर्म हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है? एल्कोक्सी अल्कोहल, ठीक? कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप लगा होगा, यानी कि RO वाला या OR वाला ग्रुप आप बोल सकते हो एल्कोक्सी, और अल्कोहल OH वाला ग्रुप कहीं ना कहीं ईथर जैसा लगेगा आपको, देखो COC, यही तो होता है ROR, दिस इज ईथर, राइट? तो इसीलिए इस ईथर की नेमिंग कैसे होती है? एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पे एल्कोक्सी वाला ग्रुप लिखा जा रहा है, यानी कि जो भी ग्रुप है उसका पहले नाम लिख दो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ भी होगा। हेमी एसिटल इज अनस्टेबल एंड रिएक्ट्स विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अगर इसी के आगे इसको बाहर आगे कंटिन्यू करेंगे इस रिएक्शन को, क्योंकि ये जो ग्रुप बन के आता है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसके लिए एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम, OH वाला ग्रुप, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया C2H5 OH वापस से लिया, अब क्या होगा? OC2H5 एक और OC2H5 एक, यानी कि H निकल के बाहर H2 बना देगा। क्लियर? Acetals are diethers. Ketones do not form ketals in this way. This is very important. Acetal से aldehyde से तो acetals जैसा ग्रुप बन रहा है, बट कीटोन से कीटल्स जैसा कोई भी ग्रुप नहीं बनता है। क्लियर? सो ये रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो। All right, moving forward, properties of aldehydes and ketones in which they are similar. अब आपको कई सारी ऐसी रिएक्शंस पढ़नी होंगी जिसमें aldehydes और ketones जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कई रिएक्शंस डिफरेंट भी होती हैं, सिमिलर वाली ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट वाली थोड़ी सी कम रिएक्शन होती है, राइट? लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी डिफरेंट होता है, तो उसके लिए अलग से पढ़ते हैं सारी चीज़ें। एडिशन रिएक्शंस दोनों के दोनों शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव एडिशन रिएक्शंस विद सोडियम बाइसल्फाइड, HCN, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्कोहल एटसेट्रा टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो अभी हमने सारे के सारे देखे। देयर इज वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बोनिल ग्रुप। यस मैम, ये भी पता है। इस पाई बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से या पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स भी एडिशन रिएक्शंस देते हैं, राइट मैम? प्रेजेंस अगर होगी किसी अटैकिंग रिएजेंट की, लाइक देन n electrons are transferred to the oxygen atom due to the electromeric effect. ये तो आपको अभी भी पीछे मैंने बताया यही चीज सेम, ठीक? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चले जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप के पास। Since the negative part of the attacking reagent adds on the positively charged carbon atom, it is called nucleophilic. अच्छा मैम, ये तो सब कुछ आपने बताया, कहीं ना कहीं रिपीटिव टाइप का, रिपीटेड जैसा लिखा हुआ है स्लाइड में, राइट? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है? अब देखो, इसके पहले मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली कुछ चीजें समझिए। अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है? जैसे नंबर 1 इज योर अमोनिया। पहले तो अमोनिया ही सुन लो क्या होता है। मैम हमको तो पता है अमोनिया इज NH3, यस करेक्ट। आप अमोनिया को अगर ऐसे लिख दो NH2H, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। तो सिमिलर आपने लिखा, कुछ नया नहीं किया, करेक्ट। अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, ठीक है? जैसे कि नंबर 1 इज हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है? इसमें क्या होता है? NH2 और इस H की जगह OH। अब मैं आपको कुछ ग्रुप्स बताऊंगी, सब में H की जगह कोई ना कोई ग्रुप लगता जाता है, ठीक है? थर्ड होता है आपका हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है? ये NH2 और इस OH की जगह वापस से एक और NH2 आ जाए, सो दिस इज हाइड्रोजीन। क्लियर? आपको ये सारे ग्रुप्स लर्न करने हैं, मतलब बेसिकली मैं आपको 3 ग्रुप्स और बता रही हूँ, जितने के जितने आपके ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स आपको लर्न करने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब के सब एक डेरिवेटिव्स की तरह काम आएंगे, ठीक है? अब डेरिवेटिव्स की तरह काम आएंगे मतलब आप इन सबकी जब रिएक्शंस देखोगे तो अगर आपको एक ग्रुप्स याद है तो काफ़ी ईजी आपको पूरी रिएक्शन लगेगी। हर बार वाटर बाहर निकलेगा, मतलब सिंपल सी बात है, हर एक में आपको कहीं ना कहीं H निकालना है और उससे क्या होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा हर एक रिएक्शन में। क्लियर? हाइड्रोजीन सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है फोर्थ आपका फिनाइल हाइड्रोजीन। देखना कितना सिंपल है, फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन मैम क्या होता है? हाइड्रोजीन समझ गए ना, NH2
NH2, लेकिन फिनाइल ग्रुप लगा है, मतलब कि बेंजीन लगा होगा यहाँ पे, तो इस 2 को हटा दो और यहाँ से एक बेंजीन ग्रुप लगा दो, ये बन गया आपका फिनाइल हाइड्राजीन, मतलब फिनाइल वाला ग्रुप और उसके साथ हाइड्राजीन। अब देखो आप इतना कंफ्यूज मत होना, हाइड्राजीन NH2 है तो जरूरी नहीं है आपको NH2 ही लगाना पड़े, राइट। यहाँ पे NH2 NH के साथ भी अगर ये लगा तो ये हाइड्राजीन जैसा ही दिखेगा, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। नेक्स्ट वाला इससे भी सिंपल होता है, वो होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये इससे भी सिंपल है। इसमें क्या है, ये जो ग्रुप बना है इसी को एज इट इज नोट कर दो, NH2, आई होप से यहाँ तक का विजिबल होगा, NH2 NH फिनाइल, राइट, फिनाइल। अब 2 और 4th पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगाना है, यानी कि सेकंड पे NO2 एंड 3 एंड 4th पे NO2, इसको आप ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन भी बोल सकते हो, मतलब 2 और 4 की जगह आप ऑर्थो और पैरा भी यूज कर सकते हो, क्लियर। तो ये हो गए आपके टोटल 1 2 3 4 5 ग्रुप्स, राइट, 5 ग्रुप्स। एक ग्रुप आप चाहो तो और मेंशन कर सकते हो, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड कुछ अलग नहीं होता, उसमें CONH2 लग जाएगा बस, जैसे यहाँ पे फिनाइल फिनाइल लगा रहा है ना, वहाँ पे CONH2 लग जाएगा। चाहो तो मैं लिख भी देती हूँ, चलो 7th वन आई विल राइट इट हियर, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इसी NH2 NH और इसके साथ लग जाएगा CONH2, ठीक है, ये वाला ग्रुप। अब बेसिकली ये जो 7 ग्रुप, 7 नहीं सॉरी 6 हो गए, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ग्रुप है ये सारे के सारे ग्रुप्स आपको लर्न करने, यू हैव टू लर्न ऑल दीज 6 ग्रुप। मैंने बहुत जल्दी जल्दी इनको मेंशन भी कर दिया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये जो आपका NH2 यानी कि अमोनिया, अमोनिया तो सबको पता है, बस आपको याद रखना है अमोनिया डेरिवेटिव्स में अमोनिया का जो हाइड्रोजन है उसको हर बार किसी ना किसी से रिप्लेस करते रहना है। अमोनिया है NH3 तो NH2N लिख दी, H लिख दिया हमने इसको। सेकेंड आपका आता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 हाइड्रोक्सिलामीन NH2 और इसमें H की जगह OH आ जाएगा इस बार, राइट। फिनाइल हाइड्राजीन NH2 NH और फिनाइल वाला ग्रुप लगा दिया, ठीक है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन बनाया, उसमें ऑर्थो पैरा या फिर 2 और 4th पोजीशन पे NO2 लगा दिया। सेमी कार्बाजाइड में क्या होगा, सेमी कार्बाजाइड में NH2 NH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड वापस से NH2। ये सारे के सारे ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन इसकी कैसे होती है अभी बताती हूँ। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, ऑलराइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब आप देखिए रिएक्शन विद कार्बोनिल ऑक्सीजन, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब इन्हीं सब के साथ हमको रिएक्शन देखनी है, कभी भी रिएक्शन में कुछ भी नया नहीं होने वाला, सारी रिएक्शंस एक जैसी हैं। आप रिएक्शन कॉपी मेरे ख्याल से बना लिए होगे, राइट। उसमें आप बस ये ग्रुप्स को नोट करना और दिमाग में बैठा लो, हर बार H2O को आपको बाहर निकालना है। अब देखो रिएक्शन कितनी सिंपल लगेगी। कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव्स सच एज NH2OH NH2NH H2NH HCONH2 semi carbazide etc. in weakly acidic medium and form similar compounds in same way every time. Number 1, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, मतलब NH2OH वाले ग्रुप से रिएक्शन कराना है। ओके मैम, NH2OH, मैम ने बताया हर बार रिएक्शन में वाटर रिमूव होने वाला है, ठीक है। और हमने देखा कि हम ये एल्डिहाइड के साथ पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड होता अपना C डबल बॉन्ड O R H, राइट। सबको पता है कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, NH2OH कैसे ब्रेक होता है, NH2OH को अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, सिंपल सी बात समझो, आपको वाटर बाहर निकालना है H2O, तो आप इसके ऑक्सीजन को इसके हाइड्रोजन से बाहर निकलोगे, क्या बचा, N बचा मैम, OH बचा, उठा के लगा दो, CH से N और OH उठा के लगा दो डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि दोनों बॉन्ड के ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, दोनों बॉन्ड के ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, किसके साथ, H2 के साथ, H2O। बचा हुआ जो ग्रुप है जैसे कि ये NOH उठा के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से लगा देना है, क्लियर। रिएक्शन हर बार सिमिलर होने वाली है, आप एक रिएक्शन को समझ गए, आप हर रिएक्शन अपने आप समझ जाओगे। सो ये HCH डबल बॉन्ड O था, राइट, ऑक्सीजन को अलग से ही दिखा रहे हैं। फिर H2 के साथ इसको बाहर निकाला तो NOH बच गया, तो ये बन गया मिथेनल ऑक्साइम, OH वाला ग्रुप है ना, NOH ऑक्साइम, और वाटर बाहर हो गया, ठीक है। ऑक्साइम्स हमेशा फॉर्म होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको साइड में लिखती भी जा रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट वाला ग्रुप लगाया, सो
so oximes are formed. ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम्स बनेंगे हमेशा. क्लियर? ऑल राइट, तो इस वाले में किसी को कोई डाउट नहीं होगा. आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. मूविंग फॉरवर्ड, हाइड्राजोन्स बनते हैं अगर आप हाइड्राजीन यूज करते हो. हाइड्राजोन्स क्या होता है? सिमिलर कहानी. अब हाइड्राजोन आप यूज क्या कर रहे हो? हाइड्राजीन. हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. मैम ने बोला है वाटर बाहर निकलेगा, मतलब इसका H2 तो कंफर्म बाहर जाने वाला है. NH2 में से एक H2 हटा दिया, क्या बचा? NH2 और एक N बचा. राइट, दोनों ग्रुप को उठा के कार्बन से लगा दो. देखो NH2 और N बचा हमारे पास. राइट, दोनों ग्रुप को उठा के कार्बन के साथ लगा दो. जो भी बाकी कार्बन में लगा है उसको एज इट इज लगा दो. क्लियर? सो H2CNNH2 और क्या निकलेगा बाहर? H2O. सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता इन रिएक्शंस को लर्न करने का. बहुत आसान लगेंगे आपको ये सारी रिएक्शंस और बहुत आसान ये होती भी हैं. राइट, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड दैट. आई वाज चेकिंग द स्पीकर माइक, कई बार वो हो जाता है मुझसे गलती. चलो, सो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो हाइड्राजोन्स बन जाएंगे हर बार. हाइड्राजोन क्या होंगे? CH NH NH2. हर बार पानी को बाहर निकाल दो, कुछ ना कुछ बनेगा. तो यहाँ पे बनेगा हाइड्राजोन. आई ऑलवेज मेंशन एवरीथिंग. यहाँ पे बनेगा हाइड्राजोन्स. ठीक है, नेक्स्ट समझिए. नेक्स्ट क्या गिवन है? फिनाइल हाइड्राजीन. कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं. हम फिनाइल हाइड्राजीन होता है NH2 NH और फिनाइल वाला ग्रुप. NH2 NH और फिनाइल वाला ग्रुप. H2 तो बाहर निकालना है, मतलब बचा N NH और फिनाइल वाला ग्रुप. यस करेक्ट, N NH और फिनाइल वाला ग्रुप. देखो यही लगा होगा N, देखो क्या लगा है? N NH फिनाइल वाला ग्रुप. क्यों? क्योंकि H2O बाहर हो गया. सिमिलर कहानी. राइट, तो यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन्स बन के आते हैं. वहाँ हाइड्राजोन्स बन के आते हैं, कुछ नया नहीं है. फिनाइल है तो फिनाइल हाइड्राजोन्स. तो मेरे ख्याल से इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा. जैसे इथेनॉल ले लिया तो यहाँ पे इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन बन गया. कहानी सिंपल है, वाटर को बाहर निकालना है, बाकी जो ग्रुप बचा उसे डबल बॉन्ड से कार्बन को के साथ लगा देना है. यहाँ पे बन गया हमारा फिनाइल. दिस फॉर्म्स फिनाइल हाइड्राजोन. ठीक है, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी. सेमी कार्बोजाइड. सेमी कार्बोजाइड मतलब मैम NH2CO NH2, यही होता है सेमी कार्बोजाइड. बिल्कुल. और मैम ने बोला हमेशा H2 बाहर निकालना है, मतलब यहाँ से क्या होगा? NH2CO NH2. दिस इज सेमी कार्बोजाइड. राइट, मैम ने बोला हर बार H2 को बाहर निकालना है और कार्बन से लगा, ऑक्सीजन से लगा देना है. H2 हट गया तो क्या बचा? NCO NH2. क्या यही बचा? NCOH2. NCOH2. यस मैम, करेक्ट, यही बचा अपने पास. राइट, ठीक है. ऑल राइट, तो यहाँ पे होगा क्या? सिमिलर कहानी, कुछ नया नहीं. राइट, जस्ट अ सेकेंड, मैंने वो वाला ग्रुप नहीं लगाया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पे लगाया कि नहीं? हाँ, यहाँ पे लगाया, वहाँ पे नहीं लगाया केवल. ऑल राइट, यहाँ पे एक NH2 यहाँ भी तो होता है, हाइड्राजीन से डेराइव्ड होता है ना, तो यहाँ पे H2 की जगह H हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे होगा, वापस से बना देती हूँ. चलो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH. ये तो इसका H2 बाहर गया, तो यहाँ पे बस एक N आपको ऐड करना है और इसका H भी आपको लगाए रखना है. ठीक है, सो NNHCO NH2. NNHCO NH2 ये पूरा उठ के कार्बन से लग जाएगा. ये देखो NNHCO NH2 ये पूरा उठ के डबल बॉन्ड से कार्बन से लग गया और वाटर एज इट इज बाहर निकल गया. मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा. मैं हमेशा आपको एल्काइल ग्रुप से, R ग्रुप से समझा दे रही हूँ. कोई भी ग्रुप हो सकता है, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है. इट कुड बी C2H5, इट कुड बी C3H7, इट कुड बी C4H9. कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, कहानी लगभग सेम रहेगी. ऑल यू हैव टू लर्न इज कि जितने भी आपके अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, नंबर 1 थिंग. एंड नंबर 2 थिंग इज कि जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनके नाम आपको लर्न करने हैं. दैट्स इट. वाटर हमेशा रिमूव होगा. यहाँ पे बनते हैं सेमी कार्बाजोन्स. मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सेमी कार्बाजोन्स. सेमी कार्बाजोन. सारे कंप्लीट हो गए. आप ये मत सोचना कि मैम आपने लास्ट वाला नहीं कराया. लास्ट वाला फोर्थ वाले के जस्ट सॉरी सेकंड लास्ट वाला ये फोर्थ के जस्ट सिमिलर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, तो यहाँ पे भी फिनाइल हाइड्राजोन ही निकलेगा. बस यहाँ पे आपको 2,4 नाइट्रो वाला ग्रुप लगा देना है. ठीक है, ऑल राइट मैम, मतलब ये दोनों तो एकदम सेम होंगे. यहाँ पे क्या ग्रुप मिलेगा? इसका H2 हटाओगे आप तो ये बन जाएगा NNH और नाइट्रोफिनॉल वाला ग्रुप. सिमिलर कहानी होगी यहाँ पे भी. क्लियर? तो टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट.
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें मैंने प्रोडक्ट भी लिख दिया है। ऑलराइट, और यहाँ पे आपकी ये सारी अमोनिया डेरिवेटिव्स भी खत्म होती है। 2,4 नाइट्रो वाला भी लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा था ना हाइड्राजोन यहाँ भी बनेगा, बस 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल लगाना है। फिनाइल हाइड्राजोन यहाँ भी बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो आप चाहो तो लगा दो, चलो लिख ही देती हूँ, क्यों छोड़ना। फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा यहाँ भी, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, फिनाइल हाइड्राजोन, और बनेगा क्या, 2,4 डाई नाइट्रो। सिमिलर कहानी सब में होगी, सब में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, मतलब आप बोल सकते हो H2 रिमूव होगा, एवरी टाइम H2 रिमूव होगा, और बचा हुआ ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से लगेगा, लेफ्ट ओवर ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से लगेगा। इतनी कहानी बस आपको इसमें याद करनी है, सारी रिएक्शंस यहाँ से आपकी इससे रिलेटेड अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड खत्म होती है, ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बता दिया, सिमिलर कहानी होगी, देखो NNH अभी अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया वही बनेगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है मैम, PCl5। आपको पता होगा इसमें दो चीज़ें हमेशा निकलती हैं, क्या क्या चीज़ें, POCl3 एंड HCl, और बचा हुआ ग्रुप जाके पूरे कार्बन के साथ लग जाएगा। तो सिमिलर रिएक्शन है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे आपका हमेशा POCl3 बाहर निकलेगा, POCl3 हमेशा बाहर निकलेगा, अलॉन्ग विथ यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा, और जो भी ग्रुप क्लोरीन बच जाते हैं वो जाके डायरेक्टली ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो एल्काइलाइडीन डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स, जेमिनल मतलब जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जाके लग जाए तो यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड्स फॉर्म होते हैं हमेशा। मिथेनॉल डज नॉट रिएक्ट, यहाँ पे अगर मिथेनॉल आपने ले लिया अल्कोहल में तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये भी क्लियर होगा सबको। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया तो क्या होगा, माइक चल रहा है मेरा, चल रहा है। सो अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो क्या होगा, पहले तो ऑक्सीडेशन की कुछ बातें जानते हैं। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ेंगे बाद में तो उसमें भी मैं आपको ये बात बताऊंगी। अब फिलहाल अल्कोहल से तो हमें मतलब नहीं है, तो हम एल्डिहाइड पे आते हैं। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, जैसे कि अगर एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन को किया तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम एग्जांपल, जैसे फॉर्मल्डिहाइड को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो बनेगा फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला एसिड। अगर आपने एसिटल्डिहाइड, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया तो बनेगा दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड एंड सो ऑन, क्लियर। So yes, these are oxidized readily to carboxylic acids containing the same number of carbon atoms. मैम आप दोनों की बात कर रही है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, आंसर इज नो, दोनों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीटोन्स जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कीटोन्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, क्लियर। तो इनको तो आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, बहुत तेजी से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ऑक्सीडेशन में बी डन विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा। यहाँ पे तो आप इजी वाला कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है। पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे किसी की भी प्रेजेंस में करो एल्डिहाइड्स रिएक्शन देते हैं। कीटोन्स मैम हर बार नहीं देते, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, क्लियर। So yes, oxidation may be done with common oxidizing agent. Oxidation may be done with common oxidizing agents, right? Aldehydes get oxidized even by weak oxidizing agent. जैसा मैंने आपको बताया, अगर सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं तो एल्डिहाइड रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे Ag+, Cu2+ एटसेट्रा। एल्डिहाइड्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड येस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, क्या मिला आपको, कार्बोक्सिलिक, फिर आपने एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन किया, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, राइट। एज आई टोल्ड यू एसिड मिलता है और बराबर नंबर वाला एसिड मिलता है, राइट। जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने कार्बन एसिड्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसमें भी होंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। टॉलेंस रिएजेंट, अब आपको दो टेस्ट पढ़ने हैं, एक पढ़ना है टॉलेंस टेस्ट, एक पढ़ना है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है।
टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये दोनों के दोनों एक रिएजेंट होते हैं और ये दोनों के दोनों टेस्ट शो करते हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, दोनों के दोनों में एक कहानी तो सेम होगी। वो क्या? दोनों के दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये दोनों के दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस वाला होता है और वीक वाला अपना फेलिंग्स वाला होता है। अगर इनको कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कंपैरेटिवली इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो फिलहाल होगा क्या, इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो इसमें होने क्या वाला है, हम इन दोनों से एल्डिहाइड और कीटोन का एक टेस्ट निकालते हैं। मतलब हमने एल्डिहाइड को लिया, टॉलेंस रिएजेंट में डाला, फिर कीटोन के लिया, दूसरे टॉलेंस रिएजेंट में डाला, तो आपको कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिखेंगी। सिमिलरली फेलिंग सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नंबर वन थिंग इज दिस ओनली, राइट। देन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में दोनों में क्या शो होता है, पहले ये समझो। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दे कैन oxidize both aliphatic and aromatic aldehydes। क्यों बता रही हूँ, अभी समझाती हूँ, ठीक है। फेलिंग्स की बात करें, दे कैन ऑक्सीडाइज एलिफैटिक या ओनली एलिफैटिक aldehydes but neither aromatic aldehyde nor कीटोन्स। वहाँ पे लिख दो बट नॉट कीटोन्स, दैट्स इट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और इससे ये दोनों डिफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिए एक साथ। मतलब मैम देखिए, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑलराइट मैम। एल्डिहाइड में डालोगे तो एल्डिहाइड को ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। कीटोन को ना ही तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, ना ही तो ये। तो आपको नॉर्मल डिफरेंस तो ये पता चल गया, वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये भी करेंगे। एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है, ये एल्डिहाइड में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले ग्रुप के, यानी कि उस ग्रुप का जिसमें फेलिंग सोल्यूशन है, वो ना ही तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और ना ही तो कीटोन को। मतलब कि ये एल्डिहाइड दोनों टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो सिंगल नॉर्मल चेन वाला हो, चाहे वो रिंग वाला हो, मतलब। और वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक को करेंगे, एरोमेटिक को नहीं करेंगे। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये आपको बात जाननी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? ऑलराइट। तो अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो हमने ये समझा कि कीटोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। वैसे तो ये दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बट अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो टॉलेंस रिएजेंट वाला ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड अपना जो फेलिंग सोल्यूशन है वो कम अच्छा होता है, ठीक है। सो यस, ऑलराइट। तो इतना डिफरेंस तो आप दोनों में समझ गए होंगे कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा। नंबर वन इज टॉलेंस टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के एंड में सिल्वर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। सो दैट इज द रीजन इसको सिल्वर प्रेसिपिटेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब देखो इसमें होता क्या है। Tolerance test is very useful method to distinguish between aldehydes and ketones. This qualitative lab test is also referred to as silver mirror test. इसमें करते हैं कि हम टॉलेंस रिएजेंट को लेते हैं। मैम टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट होता है जब सिल्वर का एक सॉल्ट लेते हो आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिया है डाई अमीन सिल्वर 1 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ठीक है। तो AgNH3 होल ट्वाइस, इज दिस स्लाइड विजिबल? ऑलराइट, इट इज, ठीक है। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव।
अगर हमने ये टॉलेंस रिएजेंट लिया और वाटर के प्रेजेंस में इसका एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर बन के आएगा, अमोनिया बन के आएगा, सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स बन के आएंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आएगा। मतलब कि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, किसने, अपने टॉलेंस रिएजेंट ने। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कई बार बिना फॉर्मूले के होता है, मतलब आप बिना फॉर्मूले के भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो उसको, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, बना दिया। क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में अमोनिया और सिल्वर और OH तीनों प्रेजेंट थे, तो OH तो H2O बना देगा, राइट। OH वाला जो ग्रुप है वो वाटर जैसा बाहर निकलेगा, एंड जो आपका सिल्वर है उसके प्रेसिपिटेट्स निकलेंगे, और जो अमोनिया है वो गैस की तरह बाहर निकलेगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कुछ इस तरीके से है, अगर आपने ये वाला टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला और इसमें एल्डिहाइड को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, नीचे देखो एक सिल्वर जैसा मिरर, मतलब अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ोगे तो इसमें आपकी शक्ल भी दिख सकती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी, ठीक है। तो एक मिरर जैसा शाइनी ग्रे जैसा एक कलर आ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज सिंपल टॉलेंस टेस्ट। नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Simply you can note it down or take the screenshot if you want. All right, moving forward with the next one. इसका स्क्रीनशॉट आई गेस आपने ले लिया था। नेक्स्ट वन इज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप दो सोल्यूशन लेते हो। अच्छा, वहाँ पे कीटोन्स के साथ अगर वो रिएक्शन करते तो मैम कुछ भी नहीं होता, कीटोन्स क्योंकि ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है जल्दी, राइट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में क्या होगा, फेलिंग सोल्यूशन में आप दो सोल्यूशंस लेते हो, ठीक है, क्या लेते हो, दो सोल्यूशंस। ऑलराइट, यहाँ पे एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को आप ट्रीटमेंट करते हो। देखो स्पेसिफिकली मेंशन है एलिफैटिक, क्योंकि एरोमेटिक यहाँ पे कोई वर्क नहीं करता है। सो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ फेलिंग सोल्यूशन गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। यहाँ पे दो टाइप के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर देखो यहाँ पे कॉपर की, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, सारी चीजें ध्यान से समझना। इस रिएक्शन को जब आप पास कराते हो विद द कॉपर आयंस, ठीक है, वहाँ पे जैसे हमने AgNH3 होल ट्वाइस OH नेगेटिव लिया हुआ है, यहाँ पे आप Cu2+ और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में करते हो। मैम इन्हीं दोनों के तो आंसर है एक्चुअली में तो फेलिंग सोल्यूशन काफी लंबा सा एक फॉर्मूला होगा, बट आपको उतना याद नहीं करना है। ये एक सॉल्ट से बना होता है जो ऐसे दिख रहा होता है, कार्बन कार्बन OONA OO पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है OH, यहाँ पे लगा होता है OH, यहाँ पे लगा होता है H, यहाँ पे लगा होता है H। बट आपको इतना कुछ लर्न नहीं करना है, आपके लिए सिंपल ये है कि फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर के आयन सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे Cu2+, वैलेंसी कॉपर की है 2+। कॉपर के आयन सबको पता है ब्लू कलर के होते हैं, राइट। जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है कि रेडिश ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट, जो कि एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हो पॉजिटिव टेस्ट आ गया। अगर रेडिश ब्राउन कलर आ गया मतलब कि टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, मतलब जो गिवन ग्रुप है कार्बोनिल वाला वो कीटोन नहीं एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड नहीं होगा और कीटोन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, डिफरेंस जैसा है वैसे ही रहेगा कलर। ऑलराइट, सो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद फेलिंग सोल्यूशन गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, positive result, while aromatic aldehydes and ketones do not give this test, right. Felling's test consists of a solution that is usually prepared fresh in laboratories. Initially the solution exists in the form of two separate solutions. Initially दो solutions में होंगे ये, which are labeled as Felling's solution A and second one is Felling's solution B. Felling's A is a solution containing copper 2 sulfate which is blue. Felling's B क्लियर लिक्विड होता है जिसमें पोटेशियम सोडियम का टार्ट्रेट होता है, जो मैंने आपको बना के दिखाया। एक में क्या होगा, कॉपर वाले आयंस, एक में होगा पोटेशियम सोडियम का टार्ट्रेट, जिसको रॉशेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो जो मैंने आपके सामने बना दिया। एंड अ स्ट्रॉन्ग अल्कली OH नेगेटिव, किसी भी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, चलेगा, बेस KOH भी हो सकता है, usually sodium hydroxide. During the test, solutions A and B are prepared individually and इनको स्टोर करके रख लिया जाता है। तो दोनों में ऐड करके देखते हैं, कीटोन को डालेंगे तो ब्लू कलर का रहेगा, मतलब नेगेटिव टेस्ट, एंड एल्डिहाइड को डालेंगे तो वो रेड कलर का आ जाएगा। तो ये देखो, ये अपने एल्डिहाइड्स है, होप सो दिस स्लाइड इज आल्सो विजिबल, यस इट इज। कॉपर 2+ आयन को लिया OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक, Cu2O, वाटर बन गया, और यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एसिड। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मैम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी है +2 इनिशियली, बट यहाँ पे कॉपर अगर आप देखोगे तो कॉपर की वैलेंसी +1 आ गई है, यानी कि कॉपर का हो गया है रिडक्शन एंड एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन एक होती है। क्लियर, सो दिस इज ऑल। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो रॉशेल सॉल्ट बनाया, ये क्या है, रॉशेल सॉल्ट, ठीक है, ये वाला ग्रुप। Clear? So if you want to take the screenshot you can, then we'll move to the next slide. All right,
ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, दीज आर ऑक्सीडाइज विद वेरी डिफिकल्टी। इन दोनों टेस्ट में ही पता चल गया कि इतने ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इससे कोई टेस्ट नहीं देखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही मेहनत से होता है ये टेस्ट। सिमेट्रिकल कीटोन्स गिव 2 डिफरेंट एसिड्स। अगर सिमेट्रिकल कीटोन्स है तो 2 अलग अलग एसिड्स बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया होगा और हाई टेम्परेचर पे। इसकी कंडीशन होती है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी देयर एंड विद इन अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन किया, देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तुरंत बल्कि वापस से रिड्यूस भी हो जाते हैं। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स ले लिया तो ये 3-4 एसिड्स दे देते हैं एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये कीटोन्स वाली रिएक्शन ज़्यादा अच्छी रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? इट इज़ वेरी सिंपल, आयोडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। आयोडीन मतलब यहाँ पे आप लोगे क्लोरोफॉर्म वाला ग्रुप, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे I2 का फॉर्म लोगे, ठीक, I2 का फॉर्म, और जैसे CHCl3 बनता है ना क्लोरोफॉर्म, वैसे यहाँ पे CHI3 बन जाएगा, आइडोफॉर्म। लेकिन इसमें मैम टेस्ट क्या है समझो। आइडोफॉर्म टेस्ट में एल्डिहाइड और कीटोन को लेते हैं, ठीक है। अगर आपने एल्डिहाइड वाला ग्रुप लिया, ये देखो, अगर आपने ले लिया ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप, क्लियर, तो इसको आयोडीन से रिएक्ट करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सब कुछ बेस के प्रेजेंस में होगा, चाहे वो सिल्वर मिरर टेस्ट हो, चाहे वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो, और चाहे वो आइडोफॉर्म टेस्ट हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे CHI3 बन के आ गया आइडोफॉर्म, सोडियम का एक सॉल्ट बन के आ गया और सोडियम आयोडीन और वाटर बाहर निकल गया। क्लियर? ये जो CHI3 है ना, इसकी स्मेल ये येलो कलर का होता है, नंबर 1 थिंग, इट इज़ येलो इन कलर, येलो प्रेसिपिटेट। अलॉन्ग विद इसका एक एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। एंटीसेप्टिक स्मेल जैसे कि एंटीसेप्टिक, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में आती है ना खराब सी वाली स्मेल, एकदम अजीब सी, जिससे स्मेल करते ही लगता है कि हम खुद ही एक पेशेंट हैं, राइट, वैसी वाली स्मेल आती है एंटीसेप्टिक स्मेल। तो पता चल जाएगा उस गिवन ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड्स है। चलो फिर से समझो इसको, क्या बोला मैंने कि test is used to check the presence of carbonyl compounds with the structure RCOCH3 or alcohols with the same structure in given unknown substances. The reaction of iodine, a base, and a methyl ketone gives a yellow precipitate. क्या देगा? एक yellow precipitate, सॉरी मैंने इसको शायद एल्डिहाइड बोल दिया गलती से, दिस इज कीटोन, R वाला ग्रुप लगा है बगल में, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा है, मुझे लगा यहाँ H लिखा है, राइट। अलॉन्ग विद एन एंटीसेप्टिक स्मेल, एकदम खराब सी स्मेल आएगी। इट ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव फॉर अ फ्यू स्पेसिफिक सेकेंडरी alcohols that contains at least 1 methyl group in the alpha positions. Always remember यहाँ पे alpha position का कार्बन प्रेजेंट होना is very important. क्लियर? तो ये पूरी अपनी आइडोफॉर्म टेस्ट है। यहाँ पे बेसिकली हमने कीटोन से और अल्कोहल से ये रिएक्शन हम करा सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हो सकते हैं एंड साथ में यहाँ पे अपने अल्कोहल भी हो सकते हैं। एल्डिहाइड लिखोगे कुछ गलत नहीं है, वो भी हो सकता है, ठीक है। चलो, सो यस, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन किया तब क्या होगा? सो कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर आप रिडक्शन करते हो तो या तो अल्कोहल्स देते हैं और एल्केन्स देते हैं, डिपेंड करता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया है। तो रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं, वेरी सिंपल। अल्कोहल को लो, रिडक्शन करो, या तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर दो, किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर आपने एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और अगर आपने कीटोन को रिड्यूस कर दिया, तो आपको 2 डिग्री वाला अल्कोहल मिल जाएगा। ये आपको याद करना है। मैम क्या ये रिएक्शन पहले कहीं हमने देखी है? आपने अल्कोहल फिनोल ईथर्स में भी अल्कोहल के टाइम पे ये रिएक्शन देखी थी, राइट, कि अगर आपने एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, अगर आपने कीटोन को रिड्यूस किया तो आपको 2 डिग्री वाला अल्कोहल मिलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन गिव ईदर अल्कोहल और एल्केन्स, डिपेंड कर रहा है क्या रिड्यूसिंग एजेंट लिया है। जैसे अगर हमने रिडक्शन किया अल्कोहल्स का तो एल्डिहाइड से हमको 1 डिग्री वाला अल्कोहल एंड कीटोन से हमको 2 डिग्री वाला अल्कोहल मिलता है। क्लियर? कैसे होती है रिएक्शन समझो। सपोज आपने ले लिया RCOH वाला ग्रुप, राइट, और रिएक्शन करा दिया आपने विद H2, और यहाँ पे निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम किसी के भी प्रेजेंस में पास करा दिया। रिएक्शन में क्या होगा? ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, करेक्ट, वही कहानी है, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। तो बन जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, क्या बनेगा? R वाला ग्रुप C, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चला गया और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक ऑलरेडी है और दूसरा हाइड्रोजन भी जाके लग गया। क्या बन गया? देखो 1 डिग्री वाला अल्कोहल, मतलब OH जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर एक कार्बन से लगा हुआ है, राइट। सो हमने बना लिया 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? मैम कीटोन होगा तो कुछ नहीं, जहाँ हमने H लिखा है वहाँ पे बस R वाला ग्रुप लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 डिग्री वाला अल्कोहल। क्लियर? ऑलराइट, सो
इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। कई बार रिएक्शन होती है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, राइट। कई बार रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ, तो इन दोनों के अलग अलग नाम होते हैं, आप चाहे तो लर्न भी कर सकते हैं। तो ये पूरा रिडक्शन होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का, जिसमें हम डायरेक्टली H2 को ऐड कराते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे C2H5OH होगा, क्लियर, ऑलराइट। इसको बॉयवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ एल्केन्स, क्लेमेंसन रिएक्शन, वेरी प्यारी रिएक्शन, वेरी प्यारी रिएक्शन, कुछ नया नहीं होने वाला, सिमिलर कहानी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दो, एक हाइड्रोजन कार्बन को दो, बस यहाँ पे आपको जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमालगम ले लेना है, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्लियर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिएक्शन, आपको कीटोन लेना है, कोई भी ग्रुप आप ले लो, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अमालगम की प्रेजेंस में, जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेना है। कहानी सेम होगी, H और H वाला एक ऑक्सीजन और उसमें मिल रहा था ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकलता है और दोनों हाइड्रोजन जाके कार्बन से लग जाते हैं, क्लियर। So the Clemmensen reduction is a reaction that is used to reduce aldehydes or ketones to alkanes. यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि Clemmensen रिएक्शन एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है, और अगर आपने जो नॉर्मल रिएक्शंस देखी है रिडक्शन वाली, उसमें अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। Clemmensen रिएक्शन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, करेक्ट। फिर से क्या होगा इसमें, Clemmensen रिएक्शन बस एक चीज़, दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड। नंबर टू, ये एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, रिडक्शन करने पे एल्डिहाइड का या कीटोन का एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे, अल्कोहल्स का नहीं करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलो, दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एल्काइल अराइल कीटोन्स रिडक्शन फॉर्म्ड इन द फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। रिएक्शन इज मोर इफेक्टिव इन रिडक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स और एलिफेटिक एंड जिंक मेटल, ठीक है। तो ये रिएक्शन साइक्लिक वाले ऑब्वियसली सबसे ही जल्दी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वही कहानी यहाँ पे लिखी है। रिएक्शन में तो कोई डाउट नहीं है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, R1 R2 लगा हुआ है, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। रिएक्शन करा दी विद जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या होगा, रिडक्शन होगा, वही H2 ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, दोनों हाइड्रोजन जाके कार्बन पे लगेंगे, ऑक्सीजन जिंक के साथ बाहर आ जाता है। बाय प्रोडक्ट लिखना नहीं है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे O लगा दो, यहाँ पे R2 लगा दो, R2, यहाँ पे R1, और इस कार्बन से जो ऑक्सीजन है उसको हटा के ऑक्सीजन की जगह लग जाएगा, बस ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन दोनों साइड लगा देना है, दैट्स इट। दोनों बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लियर। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किनर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है और वुल्फ किश्नर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हम कुछ नया है क्या, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नया नहीं, सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको बस हाइड्राजीन की प्रेजेंस में करना है, ये रिएक्शन को इतने से समझो मैम, और कुछ नया, और कुछ नया नहीं। यहाँ पे भी एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होने के बाद या तो बेटा एल्केन बनते हैं या तो अल्कोहल बनते हैं, तो बस वही समझा रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल इज नोन एज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। कुछ नया नहीं है, देखो NH2 की प्रेजेंस में करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जो है उसको हटा के डायरेक्टली H और H लगा दोगे और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकलती है, क्लियर। कुछ नया नहीं, आप बाय प्रोडक्ट्स नहीं भी लिखो चलेगा, डायरेक्टली दोनों हाइड्रोजन को लगा देना हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 जो आपने अभी देखा था, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का नाम आता है क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरीन तो नहीं हो सकता जल्दी, राइट, इन्हीं में से कोई आके ऐड हो जाएगा, बस सिंपल है। हाइड्रोजन एटम ऑफ एट अल्फा कार्बन, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन एटम से, एज सिंपल एज दैट। तो हमने ले लिया कोई भी एल्डिहाइड, ले गए, अब क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा एक, और क्या होगा, क्लोरीन कहीं ना कहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है बेटा, आपको 3 टाइम्स क्लोरीन लेना है, आपको इसकी बैलेंस रिएक्शन ही लर्न करनी है, यस क्लियर। होगा क्या, क्लोरीन जाके अंदर लग जाएगा, कितने क्लोरीन, टोटल 3 क्लोरीन, एक कार्बन से तीनों क्लोरीन। मैम मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन या हैलोजन रिप्लेस करता है। फिर से अल्फा कार्बन आर रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन एटम, अल्फा कार्बन जो है उसके हाइड्रोजन को हटाओगे और उसमें लगा दोगे कार्बन क्लोरीन या जो भी हैलोजन है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है मैम, ऑलराइट। अल्फा कार्बन है ना ये, यस मैम। अल्फा बीटा कार्बन, ये तो पता होगा ना आपको, अल्फा बीटा गामा वाले कार्बन, राइट, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन कराया, 3 हाइड्रोजन है मतलब 3 क्लोरीन लगेंगे इससे,
बाकी तो मैम एज इट इज रह गया ना, बाकी एज इट इज CHO रह जाएगा। कितने क्लोरीन रह गए? 6 क्लोरीन लिए थे, यानी कि 3 क्लोरीन रह गए, जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं उसके साथ 3 क्लोरीन HCl बना लेंगे। सिमिलर रिएक्शन आपको बस नीचे भी लिखी हुई है, उसी में आपको वहाँ पे आपको कीटोन दिया हुआ है। क्या होगा यहाँ पे देखो कितने अल्फा कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये रहा एक अल्फा कार्बन, ये रहा दूसरा अल्फा कार्बन, सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को निकालो और उससे 3 क्लोरीन अंदर भेज दो, तो ये बन जाएगा CCl3COCH3। यस मैम, और 3H निकाले, 3Cl बचे, HCl, CCl3COCH3 एंड 3H निकाले तो 3Cl के साथ वो लग गए। क्लियर? तो ये होते हैं अपने हैलोजिनेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लूँ देन वापस आते हैं इसमें, तब तक आप चाहो तो इसको नोट कर लो। लगातार घंटे भर बोलते बोलते मैम गई हैं अब तक। ऑलराइट, सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है समझो मैम। एल्डोल नाम से तो कुछ समझ में आ रहा है, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड है और मैम एक ऑल वाला कोई ग्रुप है। यस करेक्ट, तो इसमें एल्डिहाइड तो है ही है, राइट तो इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन पड़ा कैसे? देखो, एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विद अ डाइल्यूट बेस टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी समझ में आया? हाइड्रोक्सी मतलब OH वाला ग्रुप, तो एल्ड और अल्कोहल का ऑल, सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। ऑलराइट, इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन इफ द कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन द 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल। मैम मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वापस से समझाइए। चलो यहाँ पे समझते हैं हम अपनी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और इसको याद करने का तरीका। सो बेसिकली अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन याद रखना है तो पहले आप कुछ बातों को ध्यान दो। नंबर 1, एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल, ठीक है मैम। लेकिन एल्डोल में होता क्या है, आपको 2 एल्डिहाइड लेने हैं। मैम 2 क्यों बोल रहे हैं, आप एक भी तो ले सकते हैं, नहीं, हमेशा 2 सिमिलर एल्डिहाइड्स लेने हैं। हम डिफरेंट ले लिए तो वो क्रॉस एल्डोल बन जाता है। सब कुछ धीरे धीरे समझते जाओ। सपोज मैंने 2 एल्डिहाइड लिए, 2 कार्बन वाले, जैसे कि नंबर 1 इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है? ये अपना 2 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड है, करेक्ट? यस मैम बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। यस करेक्ट। इसको बनाने का तरीका भी आप समझो, मैं आपको एक ट्रिक याद कराती हूँ जिससे आप इसको याद कर पाओगे, ठीक है। कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने बना दिए और एक यहाँ पे बना दिया, कुछ नया नहीं किया, बस कार्बन की हाइड्रोजन की थोड़ी थोड़ी पोजीशंस को चेंज किया। वापस से एक और सिमिलर ग्रुप लेना है, इसी की तरह सिमिलर ग्रुप आपको वापस से लेना है। यस, और उसको कैसे लिखोगे? उसको लिखोगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C और वापस उसके H3, मतलब इसी का जस्ट पलट के ग्रुप नीचे लिख दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ से वाटर वाला ग्रुप बाहर निकलने वाला है, H2O, ओके, तो मतलब बाहर निकलेगा H2O। यस, आगे क्या बनेगा? अब देखो जो बनना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन से, पहले इसको मैं वाटर को नीचे लिख देती हूँ, H2O बाय प्रोडक्ट हो गया अपना भाई, बाहर निकल गया। मैम एक कार्बन से लगा हुआ है हाइड्रोजन, उसके बगल में एक कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड, पहले तो ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, इसके बगल में जो कार्बन था उसमें 1 हाइड्रोजन बचा है अभी केवल, ठीक है। अब इसने 2 H हटा दिए और नीचे वाले कार्बन ने 2 ऑक्सीजन हटा दिए, मतलब इसका भी 2 वैलेंसी बच गई और इसकी भी 2 वैलेंसी बच गई, है ना। इसने 2 ऑक्सीजन हटाए, 2 बॉन्ड वाले ऑक्सीजन हटाए और इसने एक एक बॉन्ड वाला हाइड्रोजन हटाया, मतलब दोनों के पास 2-2 बॉन्ड बचे हुए हैं, दोनों आपस में बना लेंगे 2 बॉन्ड। कौन कौन से कार्बन? एक कार्बन जिसके पास ऑक्सीजन था और एक कार्बन जिसके 2 हाइड्रोजन मैंने बनाए हैं, करेक्ट? करेक्ट मैम। बचा क्या? अभी इस कार्बन से मैम जिससे आपने ऑक्सीजन हटाया उससे बगल में एक और CH3 लगा हुआ है, लगा दिया, और मैम इससे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ था, लगा दिया। यानी कि इसको अगर आप देखो और करेक्ट लिखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, HHC। ये सिंपल ट्रिक होती है एल्डोल कंडेंसेशन लर्न करने की। आपको 2 सिमिलर ग्रुप वाले एल्डिहाइड्स लेने हैं, दोनों में कुछ इस तरीके से बनाना है कि वाटर को आप बाहर निकालते हुए दिखा सको। फिर नीचे वाले कार्बन और ऊपर वाले कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गया है, उन दोनों को डबल बॉन्ड लगा दो। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन्स वाले एल्डिहाइड का, दिस यू हैव टू लर्न, क्लियर। और वाटर बाहर निकल गया, क्लियर। सो ये होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी की जगह अगर मैंने कोई दूसरा ग्रुप ले लिया होता सेकेंड वाला, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाने लगता, क्लियर है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वील मूव टू द प्रीवियस स्लाइड।
3, 2, 1 go. All right. So एल्डोल कंडेंसेशन वापस से रीड करते हैं कि अकर्स इन एल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा विद डाइल्यूट बेस टू गिव बीटा, यहाँ पे डाइल्यूट बेस आपको ऐड कर देना है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है। देखो बीटा वाला हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। क्लियर? This reaction is most commonly known as aldol condensation. If the condensation reaction occurs between two different carbonyl compounds, it is called crossed aldol condensation. Clear? Just as simple as that. Reaction में आप देख सकते हो यहाँ पे भी बना है, देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 3 कार्बन वाला लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन वाला ग्रुप ले लिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऑक्सीजन को इसके हाइड्रोजन के साथ हटा दो, राइट, उसके ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ हटा दो, देखो बचा हुआ ग्रुप एज इट इज लगेगा। ये पहला आर जो फर्स्ट नंबर पे लगाया है, ये उसके साथ ऑक्सीजन जो सेकंड नंबर पे लगाया है, उसके बगल में तीसरा आर। यस मैम, इस वाले से 2 बॉन्ड खाली हुए, इसके 2 बॉन्ड खाली हुए, उस वाले कार्बन को उठा के इसके साथ लगा दो, तो यानी कि इससे डबल बॉन्ड बना दिए इस कार्बन ने। इसके पास भी 2 आर ग्रुप थे, एज इट इज हमने लगा दिए, वाटर बाहर हो गया। सो ये है अपनी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। 3, 2, 1 go. क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कुछ नया नहीं है मैम, अब हमको समझ में आ रहा है कि 2 अलग अलग ग्रुप होंगे। यस करेक्ट। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज अ वेरिएशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। करेक्ट, ये एक टाइप का वेरिएशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, इन विच 2 डिसिमिलर कार्बोनिल ग्रुप्स, 2 अलग अलग आपकी कार्बोनिल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। माइक देखती रहती हूँ बीच बीच में, हाँ। सो 2 अलग अलग वाले यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। undergo the condensation reaction together. In such reactions up to 4 different products may be formed. कम से कम 2 प्रोडक्ट तक 4 प्रोडक्ट तक भी बन सकते हैं। यहाँ पे समझिए क्या होगा रिएक्शन में। ये रहा अपना C, यहाँ पे C6H5 वाला ग्रुप ले लिया, करेक्ट, और यहाँ पे CH2 वाला ग्रुप ले लिया। ओके मैम, कुछ नया नहीं होने वाला, आपको भी पता है, कहानी सिमिलर रहेगी। इसके दोनों ऑक्सीजन को हटाना और इसके दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से लाके लगा दे, हाइड्रोजन वाले से लगा देना। अब देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको वाटर एज इट इज बाहर नहीं निकालना होता, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को उठा के O के साथ लगाते हो, मतलब O वाले का एक बॉन्ड केवल हटा, ऑलराइट, और इसका जो एक बॉन्ड हटा ये डायरेक्टली आके यहाँ पे लग जाएगा। बात समझ में? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड तोड़ते हैं और 2 हाइड्रोजन निकालते हैं। यहाँ पे क्रॉस करके एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं। क्रॉस करके मतलब एक ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ते हैं, उससे हाइड्रोजन दे देते हैं और बचे हुए पूरे ग्रुप को उस कार्बन से लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे एल्कीन्स वाला ग्रुप नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कोई भी 2 अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं आप, प्रॉप वाला ग्रुप ले सकते हो, 4 कार्बन वाला ले सकते हो, 5 कार्बन वाला ले सकते हो। आपको हमेशा सेम कहानी करनी है, कॉर्नर वाले का हाइड्रोजन हटाना है और एल्डिहाइड एक से ऑक्सीजन हटा देना है, सिंपल। बाकी कहानी हमेशा सेम रहेगी। ऑलराइट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ दिस स्लाइड आल्सो। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिफरेंट। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी लगभग उन सभी में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सिमिलर दिख रहे थे, बट कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिसमें ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं या इनकी रिएक्शन कुछ डिफरेंट होती है, करेक्ट। ऑक्सीडेशन, जैसे कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड्स देते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन का एल्डिहाइड है उतने नंबर ऑफ कार्बन का एसिड दे देते हैं, राइट। बट ketone on oxidation give acids containing less number of carbon atoms than the original ketone. तो ये आपका मेन डिफरेंस नंबर 1। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड तो भाई बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं टॉलेंस रिएजेंट से भी और फेलिंग सोल्यूशन से भी, राइट। कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस ऑल दीज रिएजेंट्स, ये भी हमको पता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शिफ्ट्स रिएजेंट, शिफ्ट्स रिएजेंट क्या होता है बेटा, रोजलीन हाइड्रोक्लोराइड को लेते हो, उसको डिसॉल्व करते हो पानी में। रोजलीन ये एक मजेंटा कलर का ग्रुप होता है, ठीक है। आपसे इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, आपके कोर्स में नहीं होता है। रेड कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली शिफ्ट्स रिएजेंट का काम समझो आप। एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, पिंक कलर दे देते हैं शिफ्ट्स रिएजेंट डालने के बाद। शिफ्ट्स रिएजेंट आपने ऐड किया एल्डिहाइड में तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कीटोन होंगे मैम, नहीं कीटोन नहीं होते, ठीक है। दिस सोल्यूशन इज मेड कलरलेस बाय पासिंग SO2 गैस इन इट। इस सोल्यूशन में ये मजेंटा कलर का होता है रोजलीन, इसको हम कलरलेस करने के लिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, ठीक है। ये पूरा एक शिफ्ट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ शिफ्ट्स रिएजेंट की। इट इज कॉल्ड शिफ्ट्स रिएजेंट। एल्डिहाइड पिंक कलर देंगे विद शिफ्ट्स रिएजेंट। रिएक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए आपके में ये रिएक्शन तो पूरी नहीं होती, आपको बस इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 3, 2, 1 गो। HNO2 के साथ रिएक्शन, अगर आपने HNO2 के साथ रिएक्शन करी तो क्या होगा, आपने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी हुई है। अगर आपने CH3COCH3 मतलब कोई भी एसीटोन कीटोन वाला ले लिया और HNO2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये ऑक्सीमीनो फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सीमीनो एसीटोन। क्लियर। अगर आपने एल्डिहाइड लिया तो मैम तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है।
तो आपने HNO2 के साथ रिएक्शन कराई, क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे H वाला ग्रुप हटेगा, स्लाइड ही हट गई थी, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा? HNO2 में HNO2 में यहाँ पे बचता है आपका एक H, एक N, एक O, एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बनेगा HNO वाला ग्रुप, या NOH आप इसको बोल सकते हो, और ये जाके डायरेक्टली लग जाएगा, ठीक है। सो कैसे लगेगा? 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बन गया, और बाकी ग्रुप एज इट इज लिख दिया। इसका एक ऑक्सीजन निकालो, इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दो, और बाकी बचा ग्रुप एज इट इज लगा दो। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज व्हाट? CHCl3। अगर आपने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई KOH की प्रेजेंस में, तो कीटोन जो होते हैं वो क्लोरीटोन दे देते हैं। मैम क्लोरीटोन मतलब जैसे कीटोन है वो, उसमें एक कार्बन से OH वाला ग्रुप लग जाएगा और एक कार्बन से CCl3 वाला ग्रुप लग जाएगा। क्लियर? कैसे होगी ये रिएक्शन? देखो, इस ऑक्सीजन का ये CHCl3 आपने लिया, इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भेजा, क्योंकि C और O वाला बॉन्ड टूटा होगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा, कार्बन पे पॉजिटिव। ऑक्सीजन को प्रोटॉन लवर होता है, प्रोटॉन्स की जरूरत है, तो हाइड्रोजन को हमने उठा के ऑक्सीजन के पास भेज दिया। जो कार्बन से एक बॉन्ड रह गया उसमें हमने CCl3 लगा दिया, तो ये क्लोरीटोन बन गया। क्लियर? एसिटल फॉर्मेशन, एल्डिहाइड्स कंबाइन विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एंड फॉर्म एसिटल्स। अभी बताया था एसिटल्स भी ये फॉर्म करते हैं, एसिटल वाली, यहाँ पे कीटल्स नहीं बनते, राइट? कीटोन्स फॉर्म कीटल्स बट नॉट इन दिस वे, इस तरीके से तो कभी भी नहीं बनता। रीड रिएक्शन दिस रिएक्शन तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली वाली, राइट? All right, moving forward, next is reduction in neutral medium. When reduced with magnesium Hg के साथ water, acetone gives pinacol. बेटा ये सारे words बड़े important होते हैं। ये pinacol होता क्या है? pinacol होता है जब 2 कार्बन से, दोनों से ऑक्सीजन OH ग्रुप लगाओ, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हो, उन दोनों से OH लगाओ, और दोनों के बगल बगल में 2 ग्रुप CH3 वाले लगे हो, CH3 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 CH3, 2 कार्बन से OH लगाओ हो, और दोनों कार्बन से 2 CH3 लगे हो, इसको आप बोलते हो पिनाकोल, ठीक है। सो बेसिकली एसीटोन आपने अगेन लिया, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, क्या होगा? मैग्नीशियम ओवर Hg एंड H2O, क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ आपने जो एसीटोन लिया था उसमें दोनों से CH3 लगा होगा, और एक OH, और दूसरे कार्बन जो यहाँ पे लगा उससे भी एक OH। क्लियर? तो ये बन जाता है आपका पिनाकोल वाली रिएक्शन। आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ कार्बन था ना, 2 टाइम्स ले रहे हो ना आप, देखो ऐसे समझो, आपके पास है CH3 C CH3 O, फिर से है आपके पास CO CH3 CH3, ठीक है। आपने इसकी रिएक्शन कराई H के साथ, 2 हाइड्रोजन आपको भेजने अंदर, कैसे भेजोगे? ये दोनों जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, सिंगल बॉन्ड, ठीक। और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जो लगा हुआ है उससे एक हाइड्रोजन भेजो, इस कार्बन से जो एक O लगा था उस पर एक हाइड्रोजन भेजो। क्लियर? तो ये यहाँ से हट जाएगा, H को आपने ऐड कर दिया, ये वाला जो ग्रुप बना इसको बोलते हो आप पिनाकोल। यूरोट्रोपिन और पिनाकोल 2 वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये आपके पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम में ही आए हुए हैं, 2022 वाले 2022-23 बैच में यूरोट्रोपिन का क्वेश्चन आया था कि ये क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये होता है पिनाकोल। अगर आपने रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ, HCHO, दिस एंड दिस एसीटोन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड नोन यूरोट्रोपिन। अगर आपने एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया तो यूरोट्रोपिन बनेगा अमोनिया के रिएक्शन के साथ। मिथाइलीन टेट्रा अमीन भी इसको बोला जाता है। इसको यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक इन यूरिनरी डिसीजेस, इसीलिए इसका नाम यूरोट्रोपिन होता है। क्लियर? इसको एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं इन द यूरिनरी डिसीजेस। कैसे दिखता है मैम? ये कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है इसका स्ट्रक्चर भी। 3 जगह आपको CH3 लगाना है ट्रायंगल से, और उसी का जस्ट ऑपोजिट ट्रायंगल से आपको NH वाला ग्रुप लगा देना है, या आप बोलो N वाला ग्रुप लगा देना है। क्या मतलब हुआ? देखो बनाने का तरीका देखो, C C C, एक ट्रायंगल आपका ये वाला बनता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को बनाना कैसे? मतलब एकदम डायरेक्टली ट्रायंगल नहीं बनाना है क्योंकि नाइट्रोजन भी लगाना है, तो ये हेक्सा वाला ग्रुप होता है, इतना याद रखो। कैसे बनेगा? अभी देखो, C C एंड C, 3 कार्बन लगा दिए, ये एक सिंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जैसे, और यहीं पे एक ऑपोजिट ट्रायंगल लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करो, स्टार, 3 जगह पे कार्बन, 3 जगह पे नाइट्रोजन, दैट्स इट, ठीक। अब इस स्टार को इरेज करके सबको ज्वाइन कर देना है। सिंपली आपको इस स्टार को इरेज करना है, थोड़ा सा नाइट्रोजन नीचे नीचे बना लेना, ठीक, और सबको जोड़ दो। देखो कितना इजी हो गया। मैम अब क्या करना है? अब हर एक नाइट्रोजन से वापस से कार्बन को जोड़ो एक ट्रायंगल से, हर एक नाइट्रोजन से वापस से क्या करना है आपको? कार्बन से जोड़ना है।
हर एक नाइट्रोजन से कार्बन को जोड़ना है। फिर मैम फिर वापस से ऑपोजिट ट्रायंगल पे हर बार नाइट्रोजन को आपको जोड़ना है। मतलब मैम मतलब हर एक कार्बन से आपकी इस तरीके से नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, मैं इसको सही कर देती हूँ थोड़ा सा। दिस इज यूरोट्रोपिन, दिस इज यूरोट्रोपिन। कैसे बनेगा? सिंगल ट्रायंगल ऑपोजिट ट्रायंगल, सिंगल वाले से कार्बन और उसी के जस्ट स्ट्रेट वाले ट्रायंगल से ऑपोजिट वाले से नाइट्रोजन। फिर हर एक नाइट्रोजन से आपको क्या करना है? वापस से कार्बन और सारे कार्बन को मिला के एक नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर सिंपल लगेगा अगर आपने 2 बार भी बना लिया तो। ठीक है, ये कैसे बनता है? एल्डिहाइड से अमोनिया को पास करते हैं तो यूरोट्रोपिन बन जाता है। ठीक है, चलो रिएक्शन समझ लो। आपने लिया एल्डिहाइड, राइट, दिख रही है ना रिएक्शन, राइट, अमोनिया को पास कराया। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 का होल 6N4 बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 N है और टोटल 3 और 3 6 कार्बन है, राइट, और वाटर बाहर निकल जाएगा। हेक्सा मिथाइल वाला ग्रुप है, यूरोट्रोपिन भी इसको बोला जाता है। यूरिनरी डिसीजेज में एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसी का आपने नाइट्रेशन कर दिया अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये रिसर्च गिव्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, RDX का फॉर्मेशन कर लेता है। मैम RDX कैसा दिखता है? कुछ नहीं, अंदर वाले सारे ग्रुप को इरेज करके हर बार नाइट्रोजन से NO2 वाला ग्रुप लगा दो। ठीक है, अंदर वाले कार्बन को हटा दो, पूरा ग्रुप अंदर वाला, हर एक नाइट्रोजन से NO2 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 लगा दो। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका पूरा ग्रुप। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, RDX आप चाहो तो मैं यहाँ बना दूँ क्या? C, देखो 1 2 3 तीनों तरफ कार्बन, कलर भी दिख रहा होगा ये वाला, यस, दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा फेयरली दिखे। 1 2 3। अब की बार क्या करना है? जो N और N थे ऐसे लगे हुए थे, ऐसे हर बार N से लगा दो NO2। क्या बन गया? RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 2022 2023 में यूरोट्रोपिन का क्वेश्चन आया है। RDX और पिनाकोल आपको दोनों ही लर्न करने हैं ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आप कंफ्यूज ना हो। 99% बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट ईयर, 99% बच्चों ने, क्योंकि उन्हें यूरोट्रोपिन ही नहीं याद था और ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, जनरली ये जल्दी क्वेश्चन आया नहीं है उससे प्रीवियस ईयर में, बट इस बार ये पूछा गया था, तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे करते हैं? तो टॉलिन को आप यूज करते हो और इसको ऑक्सीडाइज कर देते हो क्रोमिल ग्रुप के साथ, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक, in CCl और CS2. The brown complex formed is separated and is then hydrolyzed with dilute acids. It is called Etards reaction. इसको आप Etards reaction बोलते हो। अगर आप थक गए होगे तो 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेके वीडियो को पॉज करके पानी यानी पी लो थोड़ा सा, फिर पढ़ लेना। ठीक है, इफ इन केस आप डायरेक्टली पढ़ते जा रहे हो तो आई एम सजेस्टिंग दैट। ओके, राइट, क्योंकि मेरा काम है फटाफट सारे एक साथ पढ़ाना। इन दिस रिएक्शन द एंड कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन इज अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज इनटू CHO ग्रुप। बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये आप अपने मन की बात बोल रही हो ना, आप ये खुद से कहना चाह रहे हो ना कि आपको बैठना है। ठीक है, मैं भी बैठ जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है? आपको टॉलिन को लेना है और टॉलिन को सिंपल ईटार्ड्स रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम होता है क्योंकि यहाँ पे आप इसको पास कर रहे हो क्रोमिल क्लोराइड के साथ। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में पास कर दिया सपोज हमने। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एंड वाला कार्बन है ना, एंड वाला कार्बन, इससे जाके 2 बार OH ग्रुप लगेगा, OH एंड OH। ठीक है, सो यहाँ पे C6H5CH, सॉरी यहाँ पे C6H5CH, रिएक्शन इज विजिबल ना? हाँ, इससे क्या लगेगा? OCrCl2OH, OCrCl2OH डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा। रिएक्शन का नाम है ईटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, वापस अगर आपने इसको H+ की प्रेजेंस में पास कराया तो ये बेंजीन वाला एल्डिहाइड ग्रुप बना देगा। ठीक है, आपने पहले टॉलिन लिया था, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, और इस रिएक्शन को बोलेंगे ईटार्ड्स रिएक्शन। सॉरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो रिएजेंट लिया है वो ईटार्ड्स रिएजेंट है। ठीक है, सो इस क्या है आपका? क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ या तो CCl4 या फिर CS2। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ईटार्ड्स रिएक्शन वाली भी रिएक्शन क्लियर है। कैटरमैन कॉच रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करते हैं? डायरेक्टली बेंजीन को लेते हैं और CO ग्रुप के साथ ऐड कराते हैं। बेंजीन रिंग को लेके CO, बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता है, टॉलिन भी हो सकता है और अदर डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। बेंजीन को लेना है CO ग्रुप के साथ। आपने कैटरमैन रिएक्शन पढ़ी होगी, हेलोरिन्स, राइट, कॉपर और HCl की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो वहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको बेंजीन लेना है या उसका कोई डेरिवेटिव लेना है। इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप के साथ। तो क्या होगा? ये CO जाके H वाले ग्रुप के साथ HCO बना देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पहले तो ये भी याद करो, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करोगे आप। ठीक है, सो
Benzene or its derivative is treated with the carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of catalyst AlCl3 to obtain an aldehyde. Carbon monoxide and HCl act as a HCOCl. ठीक. Therefore, this reaction is called Gattermann-Koch formylation. क्या किया? बेंजीन या टोलिन भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराई. ठीक. इससे जाके डायरेक्टली इसका बन जाएगा CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड. आपने बेंजीन से बेंजीन वाला एल्डिहाइड बना दिया. गैटरमैन कॉच रिएक्शन क्या करता है? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है. AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड विद द रिएक्शन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट गैटरमैन कॉच रिएक्शन. ऑल राइट. सो yes. So yes, that's it for today. See you all in the next class. फालतू में बोल दिया ना एंड में कि थोड़ा रेस्ट कर लो. मैम रेस्ट करने के लिए कह नहीं था तो आपको एकदम बीच में कहना चाहिए, एंड में कौन कहता है. चलो, जोक्स अपार्ट, सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड देयर विल डिस्कस अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. सी ऑल देयर. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग. बाय एवरीवन.